भगवान श्री राम की 7 बातें जो हम आज जानेंगे, जिसको हम जीवन में अब अगर अमल करते हैं तो हमारी जीवन सुखमय आनंदमय बन जाएगी और जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। भगवान श्री राम जैसे रोल मॉडल ये पूरी जीवन में नहीं है। आइए जानते हैं एक एक करके वो 7 बातें। भगवान श्री राम का पहला सीख है शांति के साथ आगे बढ़ना। भगवान श्री राम को 14 वर्ष की वनवास मिली थी, जो कि सब जानते हैं, परंतु उन्होंने 14 वर्ष में 12 वर्ष सिर्फ चित्रकूट में ही बिताए। जब भगवान श्री राम को ये मालूम पड़ा कि वन में रहने वाले सब श्री राम प्रभु को जानने लगे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये उनकी पथ में बाधा न बन जाए, इसलिए वो और आगे की तरफ बढ़ने लगे। भगवान श्री राम को आत्मा संचारण पसंद नहीं था। वो चुपचाप और शांत रहना और अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ना पसंद करते थे, और श्री राम प्रभु अपने बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहते थे। आज की युग में दोस्तों ये सीखना चाहिए भगवान श्री राम से। बिना कुछ बताए, बिना प्रचार किए हम अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और उसे पूरा करें। दूसरी बात श्री राम प्रभु से जो हमें सीखनी है, सभी के साथ हमें सम्मान व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री राम ने पूरी जीवन काल में सभी के साथ पूरी समान व्यवहार किया है। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नहीं देखा, चाहे वो माता सबरी हो या निषाद राज, सभी के साथ एक प्रकार का ही व्यवहार रखा था। वो था मानवता का। भगवान श्री राम ने प्रकृति और मानव के बीच एक संबंध बनाया और उन्होंने बताया कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री राम से हमें तीसरी बात सीखनी चाहिए कि माता पिता का सम्मान करना। माता कह चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने श्री राम को 14 वर्ष के वनवास दिलाया। भगवान श्री राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि श्री राम प्रभु वनवास जाए, किंतु भगवान श्री राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान श्री राम जानते थे कि उनके पिता नहीं चाहते हैं कि वो वनवास जाए, परंतु वचन का पालन करना भी नित्य मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान श्री राम ने वनवास चुन लिया और महान बन गए। दोस्तों हमें भी अपने माता पिता की सम्मान करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि आखिर कैसे भी हो वो माता पिता हमारी सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। चौथी बात हमें सीखने के लिए मिलती है हमारे नित्य कर्म को करना। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, परंतु श्री राम प्रभु ने अपने नित्य कर्म किया और जीवन को बड़े ही अच्छे तरह से व्यतीत किया। हर सुख दुख का सामना उन्होंने मानव की भांति ही किया। दोस्तों बहुत बार हम कर्म नहीं करना चाहते, सिर्फ फल की आशा करते हैं बिना कर्म किए। जब भगवान भी कर्म कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पांचवी बात सीखने के लिए मिलती है नियति को स्वीकार करना। नियति को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि नियति में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। भगवान श्री राम ने नियति के साथ कोई बदलाव नहीं की। जिस दिन उन्हें राज्य मिलने वाला था उसी दिन 14 वर्ष का वनवास मिला। भगवान श्री राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और जीवन से कभी शिकायत नहीं की। छठी बात सीखने के लिए मिलती है कभी घमंड नहीं करना। भगवान श्री राम स्वयं बहुत बड़े योद्धा थे, उनके पास बड़े बड़े अस्त्रों और शस्त्रों का साथ था, पर भी उनके सर कभी घमंड नहीं चढ़ा। भगवान श्री राम उपरांत दयालु बनते गए और कभी भी अपनी शक्तियों पर अभिमान नहीं किया। जहाँ शांति से काम बने तो वहाँ झुकना पड़े तो झुक जाओ। दूसरी ओर रावण का अभिमान था उसकी शक्ति को लेकर, वो वंश समेत नष्ट हो गया। इसलिए आप अपने कर्म को अच्छा से अच्छा करिए, घमंड मत पालिए। सातवीं जो सीख है भगवान श्री राम से जानने के लिए जो मिलता है वो है अनुशासन, मर्यादा का पालन करना। भगवान श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया।
इसीलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और वो जीवन भर अनुशासन में रहे। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। दोस्तों, अनुशासन जीवन में बहुत ही आवश्यक है और मर्यादा जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने के लिए शक्ति देती है। जीवन को सुखी बनाने के लिए मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।